जीएसटी रेट्स कट्स आर हियर। पीएम मोदी ने जीएसटी में बड़े रिफॉर्म का ऐलान किया। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। गवर्नमेंट ये कहती है कि जीएसटी रेट है 28%, उसको हम 18% कर देंगे तो 10% का बेनिफिट सीधा कंज्यूमर को जाएगा। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि ये बेनिफिट हमें एज अ कंज्यूमर पास ऑन हो? तो आज इस वीडियो में मैं सीए राहुल जैन आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि कैसे ये बेनिफिट आप तक पहुंच सकता है और आपको एक्चुअली में क्या करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। गवर्नमेंट के आज के टाइम पे जीएसटी रेट्स हैं 5%, 12%, 18% और 28%। अब गवर्नमेंट उसमें क्या करना चाह रही है? जो 12% वाला जो रेट है उसको खत्म करके उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो 5% पे ले आएंगे। जो 28% वाला जो रेट है उसको खत्म करके वो 18% के ब्रैकेट में ले आएंगे। और एक नया टैक्स रेट और आएगा, उसको 40% टैक्स रेट बोला जा रहा है और उसको बोला जा रहा है सिन टैक्स। तो अब ये समझते हैं कि ये जो रिडक्शन हो रही है किस किस सेक्टर्स में कैसे हो रही है और आपको किस सेक्टर्स में कैसे आपकी कंजम्पशन पे इम्पैक्ट होगा। फर्स्ट, हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर में। तो अगर आप देख रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस जो अभी प्रीमियम आप पे करते हैं उस पे जीएसटी रेट 18% है, वो रिड्यूस होकर 5% चला जाएगा या नील हो जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी 18 to 5। मेडिकल इक्विपमेंट जो जनरल हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स होते हैं वो उस पर 12% अभी लगता है, वो 5% तक जा सकता है। अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर में देखें, अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो सीमेंट पे अभी जो जीएसटी लगता है वो 28% लगता है, वो रिड्यूस होकर 18% हो सकता है। वाटर स्प्रिंकलर्स जिस पे 12% है वो 5% जा सकता है। ट्रैक्टर की 12% से 5%। टेलीकॉम में जो हमारे डेली एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, मोबाइल, वाईफाई, टेलीफोन बिल, वो भी 18% पे जीएसटी लगता है। वो हो सकता है वो 18% पे ही रहे। बट यस, एफएमसीजी प्रोडक्ट जो हमारे डेली प्रोडक्ट, एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, उसके लिए रेट्स कम कर सकते हैं। फुटवेयर में ब्रैकेट्स हैं कि 1000 रुपीज से कम उसको 12 से 5 पे ले आएंगे, तो 1000 रुपीज से ज्यादा उसको 18 पे 18 ही रहने देंगे। सिमिलरली क्लोथ्स 5 पे 5 ही है, जो 12 है उसको 5 पे लेंगे। घी है जो हमारा डेली एसेंशियल प्रोडक्ट है वो 12% से 5% तक जा सकता है। ऑटोमोबाइल्स में मेजर एक चेंज है बिकॉज वहां पे 10% का बेनिफिट दिखता है और उससे ज्यादा ही दिख रहा है। बिकॉज अगर आप देखें पेट्रोल और डीजल कार्स जिसपे 18% प्लस ऑलरेडी सेस भी लगता है, जो 32% तक जा सकता है, उसको रिड्यूस करके 18% तक ला सकते हैं। लेकिन जहाँ पे लग्जरी कार्स हैं, लार्जर कार्स या एसयूवीज हैं, जो 43 या 50% पे इंक्लूडिंग सेस पे आता है, उसको एक फ्लैट टैक्स रेट 40% पे ला सकते हैं। टू व्हीलर्स को 28% to 18%, ऑटो कंपोनेंट्स को 18% तक ला सकते हैं। अब बात करते हैं हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल सेक्टर में। बिजनेस ट्रैवल पे जीएसटी जो लगता है 12%, उसको 5% पे ला रहे हैं। इकोनॉमी पे ऑलरेडी 5% है। होटल स्टेज जो 7500 पर यूनिट पर नाइट से कम है उसको 12% से 5% पे ला सकते हैं। सो ये वो ओवरऑल एक बेनिफिट्स हैं जो आपको मिल सकते हैं। गवर्नमेंट इन पे डिसाइड कर रही है बट मोस्ट प्रोबेबली इसी पे आएगा, तो अनाउंसमेंट्स हैं सितंबर मंथ में आ सकती हैं और इफेक्टिव या अक्टूबर या नवंबर से हो सकता है। अब गवर्नमेंट ये क्यों करना चाहती है? जीएसटी रेट कट से एक डिमांड बढ़े मार्केट में, आपके पास आपका एक परचेजिंग पावर बढ़े, कैश इन हैंड ज्यादा आए ताकि आप और कंजम्पशन बढ़ा सकें और प्रोडक्ट कंज्यूम कर सकें। एंड इवेंचुअली चाहती है कि ये एक सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम बने ताकि कंप्लायंसेस भी बहुत इजीली मैनेज हो। बट अब आता है ट्विस्ट, अब आता है मेन इशू कि कैसे ये बेनिफिट आप तक पहुंचे। द ट्विस्ट इज, क्या एक्चुअली बिजनेसेस ये जीएसटी रेट का बेनिफिट आपको पास ऑन करेंगे? क्योंकि जो जीएसटी लगाना है वो तो बिजनेसेस को लगाना है उन प्रोडक्ट्स पे जो आपको सेल कर रहे हैं। अब उसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है जो अभी 112 रुपीज का है, 112 एमआरपी है विच इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। उसके अंदर अभी 12% का टैक्स रेट लग रहा है, तो दैट मीन 100 रुपए का एक प्रोडक्ट प्लस 12 रुपए और 112 का फाइनल प्रोडक्ट आपको दे दिया और आपकी पॉकेट से 112 निकल। अब बात करते हैं कि जीएसटी रेट इसमें 12 से 5 हो गया, एमआरपी कम नहीं हुई, 112 ही रही। अब इसकी बैक कैलकुलेशन कैसे होगी? 5% का टैक्स रेट, तो उस पर टैक्स रेट निकल के आता है। अगर मैं बैक कैलकुलेशन करता हूँ तो 5.33 टैक्स रेट आता है और जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो 106.67 हो जाता है। आपने तो इवेंचुअली 112 पे किया, पहले भी था आज भी है, लेकिन जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो पहले 100 था, अब वो इंक्रीज होके 106.67 हो गया। तो ये जो 6.67 का बेनिफिट वो आपको पास ऑन नहीं हुआ, वो तो बिजनेस का टर्नओवर बढ़ गया, कॉर्पोरेट का टर्नओवर बढ़ गया। तो अब आपको क्या करना है? 2-3 एक्शन पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। एक जीएसटी में रूल होता है एंटी प्रॉफिटेरिंग रूल, जहां पे गवर्नमेंट ये देखती है कि अगर जीएसटी रेट कट का बेनिफिट कंज्यूमर्स को पास ऑन किया गया नहीं किया, अगर नहीं किया गया तो उनको पेनलाइज किया जाए तो वो पेनल्टी पे करते हैं। इसका बहुत प्राइम एग्जांपल है सबवे के सैंडविच। रेस्टोरेंट सर्विसेज में 2017 में 12% से 5% पे जीएसटी रेट कट किया गया, तो वहां पे सबको 5% जीएसटी रेट लगाना था। सबवे की एक फ्रेंचाइज ने वो बेनिफिट पास ऑन नहीं किया, एमआरपी कम नहीं हुई। उस बेसिस पे कंज्यूमर ने कंप्लेंट फाइल करी उस फ्रेंचाइज के अगेंस्ट और फ्रेंचाइज को पेनल्टी पे करनी 5 से 6 लाख रुपए की।
ये केस लॉ आपके सामने। तो सिमिलरली वही रूल्स फिर से किक ऑन होंगे। एंटी प्रॉफिटेरिंग एक रूल है जिसमें ये देखा जाता है कि क्या कंज्यूमर्स को जीएसटी रेट कट का बेनिफिट दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। अब आपको क्या करना है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले आपके अगर कोई इमीडिएट परचेजेस हैं इन द नेक्स्ट फ्यू डेज और नेक्स्ट मंथ, उसको थोड़ा डेफर कर दो, अक्टूबर नवंबर तक जाने दो। पहले ये जीएसटी रेट्स को डिफाइन होने दो कि भाई कौन से प्रोडक्ट्स कौन से रेट्स में आ रहे हैं, ताकि वो बेनिफिट आपको मिले। नेक्स्ट टाइम जब आप परचेज करें सबसे पहले ये जरूर देखना कि एमआरपी में कुछ रिडक्शन हुई कि नहीं। और थर्ड क्रिटिकल पॉइंट, जो आपके पास एक पावर है एंटी प्रॉफिटेरिंग रूल्स को एक्टिवेट करने का, आप जीएसटी अथॉरिटी में इजीली कंप्लेंट कर सकते हैं। आपको सिर्फ इनवॉइस की कॉपी दिखानी है कि पहले ये प्रोडक्ट ये था, अब ये प्रोडक्ट सेम एमआरपी पे आ रहा है, कोई बेनिफिट मुझे पास ऑन नहीं किया गया। तो आई होप मैंने आपको एक ओवरऑल एक थॉट प्रोसेस दिया, एक आइडिया दिया है कि जीएसटी रेट कट का बेनिफिट कैसे आप तक पहुंच सकता है, आपको भी कैसे देखना है और अपनी परचेजेस को मैनेज करना है फॉर द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लेट मी नो योर थॉट्स। अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स आएंगे तो कुछ डिस्कस करेंगे, मैं भी अपना व्यू पॉइंट रखता हूँ, हर कमेंट पे मैं जवाब देता हूँ। दिस इज सीए राहुल जैन साइनिंग ऑफ।